भारत के पश्चिम से उत्तर तक की यात्रा भाग 1। नमस्कार दोस्तों, ये है धन्नो, एक मोटरसाइकिल। पता है, धन्नो बहुत तेज चलती है। देखो, ये कुछ कह रही है। देखो ना, शहरों में कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़ है। ना तो मैं रफ्तार पकड़ सकती हूँ, ना ही कोई रोमांच है। कितना शोर है यहाँ। बहुत दिनों से मेरे सवार शंकर के मन में यहाँ मुंबई से जम्मू कश्मीर तक जाने का विचार है। और पता है, आज ही वो बता रहा था कि कल सुबह हम एक लंबी और मजेदार यात्रा पर निकल जाएंगे। भाई, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। क्या आप भी शंकर और धन्नो के साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलेंगे? याद रखना दोस्तों, हमें इतनी लंबी यात्रा के लिए कुछ अलग सी तैयारी करनी होगी। अब शंकर और धन्नो सारा सामान बांधेंगे और तब तक आप लोग बाइकिंग अभियान के लिए जरूरी सूची बना लीजिए। आइए मेरे साथ। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. सड़क यात्रा का अनुभव, ख. भारत के कई पश्चिमी क्षेत्रों की जानकारी, ग. भारत के सबसे ऊंचे राज्य लेह की जानकारी। धन्नो, कल सुबह एक लंबी यात्रा के लिए रवाना होना है। यहाँ मुंबई में इस भीड़ और ऊंचे ऊंचे घरों को देखकर मैं ऊब गया हूँ। कुछ दिनों के लिए चलो पहाड़ों की साफ हवा में चलते हैं। आओ, सारा सामान बांध लेते हैं। यह रही मेरी लिस्ट। चलो, मैं जल्दी से सारे सामान का निरीक्षण कर लेता हूँ। हाँ शंकर, चलो तैयारी कर लेते हैं। तो बताओ, लिस्ट में क्या क्या है? एक टेंट, स्लीपिंग बैग, गरम कपड़े और कुछ खाना जो कुछ दिनों तक ताजा रहे। अरे हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, मेरा कैमरा। मैं हमारे इस सफर की यादों को कैमरा में कैद करके लाऊंगा। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी किसी सड़क यात्रा पे गए हैं? अरे शंकर, तुमने अपने लिए तो खाना रख लिया, पर मेरी पेट पूजा का क्या होगा? मैं क्या खाऊंगी? हाँ धन्नो, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यह देखो, पेट्रोल के डब्बे तुम्हारी भूख मिटाने के लिए। हाँ, और अगर ये खत्म हो गया तो रास्ते में पेट्रोल पंप से भरवा लेंगे। बहुत लंबा सफर है मुंबई से जम्मू कश्मीर तक का। और पता है, मैंने भी गरम कपड़े रख लिए हैं। बहुत ठंड होगी जम्मू कश्मीर में। शंकर, तुमने भारत का नक्शा रख लिया? तो बताओ फिर कि हम कौन कौन से राज्यों से गुजरेंगे। अच्छा याद दिलाया धन्नो, भारत का नक्शा भी रख लेते हैं। यह देखो, हम यहाँ हैं मुंबई में और हम गुजरात, राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। फिर वहां से हम हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। अरे वाह, इतने सारे राज्यों से होते हुए पहुंचेंगे कश्मीर। और गुजरात तो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल है, तथा राजस्थान तो कितना रंग बिरंगा प्रदेश है। और दिल्ली की तो क्या कहने, हमारे देश की राजधानी है। क्या मैंने ठीक बताया शंकर? हाँ धन्नो, तुम तो बड़ी होशियार हो। धन्यवाद शंकर, मैं तो बहुत उतावली हो रही हूँ। चलो, अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने नक्शे में देखा कि मुंबई से दिल्ली का सफर 1400 किलोमीटर का है। तुम भी सो जाओ शंकर, कल सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। शंकर और धन्नो सो जाते हैं। अगली सुबह शंकर, शंकर, उठो,
चलो सुबह हो गई। जल्दी निकलेंगे तो कम ट्रैफिक मिलेगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ। धन्नो, चलो एक बार सारे सामान की जांच कर लेते हैं। शंकर और धन्नो एक बार सब चेक कर लेते हैं और फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलो चलते हैं धन्नो। शंकर और धन्नो मुंबई से गुजरात पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक दिन विश्राम किया। धन्नो, कितना सुंदर राज्य है गुजरात। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। अरे देखो शंकर, कितने सुंदर घर हैं गुजरात में। लकड़ी पे नक्काशी की गई है और देखो, कांच और मोतियों की कितनी रंग बिरंगी आंतरिक सजावट है। हाँ धन्नो, बहुत ही मन लुभावने घर हैं यहाँ। वाह देखो धन्नो, मेरा मनपसंद ढोकला और खाकरा यह गुजरात के प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजनों में से हैं। फिर वे दोनों गुजरात से राजस्थान पहुँचे। देखो धन्नो, राजस्थान में पहुंचते ही लगता है जैसे राजा महाराजाओं के नगर में पहुंच गए हैं। कितनी ऐतिहासिक भूमि है। हाँ, और शंकर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है ना? हाँ धन्नो, जयपुर है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के अधिकतर घर गुलाबी रंग के होते हैं। राजस्थान का इतिहास बहुत महान है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने योग्य है। यहाँ की झीलें, महल और दुर्ग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। धन्नो और शंकर ने वहाँ से रंग बिरंगी कठपुतलियाँ खरीदी और रात को वहीं रुके। फिर राजस्थान से वे दिल्ली पहुँचे। उन्हें मुंबई से दिल्ली पहुँचने में 4 दिन लगे। दिल्ली कितना प्राचीन शहर है और यहाँ कितने सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट। वह तो है धन्नो, दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ राजनैतिक तथा पर्यटन से जुड़े अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। मगर दिल्ली तो बिल्कुल मुंबई जैसी है। वैसे ही ईंट, सीमेंट, स्टील और कांच से बने घर। मुझे तो जल्दी से पहाड़ों में पहुंचना है। वहां हम लकड़ी के घर देखेंगे, जिनकी ढलानदार छतें होती हैं, जो बर्फ से ढकी होंगी। हाँ, मैं भी अब इंतजार नहीं कर पा रही। पर पता है, अब पहाड़ी रास्ता है, बहुत संकीर्ण रास्ते होंगे। मैं धीरे धीरे ही चढ़ पाऊंगी। शंकर और धन्नो दिल्ली से 2 दिनों में मनाली पहुँचे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। वाह, आखिर अब मैं साफ और ताजा हवा में सांस ले सकता हूँ। कितनी शांति है पहाड़ों पर। हाँ शंकर, मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे हमें मुश्किल और संकीर्ण रास्ते मिलेंगे और पता है, जम्मू कश्मीर और वहाँ से आगे लेह और लद्दाख पहुँचने के लिए रास्ते बहुत कठिन हैं। चलो धन्नो, आज हम यहीं टेंट लगाकर आराम कर लेते हैं। कल सुबह लेह के लिए निकलेंगे। ओह, ठंड बहुत है, मगर ये अनुभव भी असाधारण होगा। शंकर, तुम सो जाओ, मैं बाहर पहरेदारी करती हूँ। बहुत ठंड है यहाँ। यह टेंट मेरी सुरक्षा करेगा। अपना ख्याल रखना धन्नो। सुबह मिलते हैं।
शंकर अपने टेंट के अंदर जाकर सो जाता है और धन्नो बाहर पहरेदारी करती है।